आपका क्वेश्चन क्या हो गया? साझेदारी क्या? साझेदारी क्या है, इसके विशेषताओं का वर्णन करें, समझे ना। और उसके बाद क्या साझेदारी व्यवसाय पंजीयन करना अनिवार्य है एवं साझेदारी व्यवसाय के पंजीयन की विधि का वर्णन करें। पंजीयन नहीं देखिए, कराने पहले से आप ये क्या होगा? समझिए जो साझेदारी जो है आपका, उसका जो है जरूरत क्या, आवश्यकता क्या है साझेदारी का आवश्यकता? जब दो देखिए, या एक बड़ा व्यापार करने के लिए एकाकी व्यापार सक्षम नहीं था एक बड़ा पूंजी को इकट्ठा करने में, इसलिए साझेदारी का जन्म हुआ। बात समझे? यस सर। एकाकी व्यापार के दोषों को दूर करने के लिए साझेदारी व्यापार का जन्म हुआ, क्योंकि एकाकी व्यापार से एक बड़ा पूंजी नहीं इकट्ठा हो पाता था जिससे कोई बड़ा व्यापार किया जाए। बड़ा व्यापार करने के लिए बड़ा पूंजी चाहिए था, और बड़ा पूंजी के लिए जो है एक आदमी सक्षम नहीं था, इसलिए जो है साझेदारी व्यापार का जन्म हुआ। क्या कोई पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं ना, साझेदारी व्यापार का जो है क्या है जरूरत, क्या आवश्यकता? तो बड़ा व्यापार के लिए, बड़ा पूंजी के लिए साझेदारी का जन्म हुआ, क्योंकि एकाकी अकेला उतना पूंजी इकट्ठा करने में सक्षम नहीं था। समझे? अब आइए, जो साझेदारी व्यापार आप किसको कहें? तो साझेदारी व्यापार जो है दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी काम जो रुपया कमाने के लिए करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? साझेदारी व्यापार कहेंगे। क्या कहेंगे? साझेदारी व्यापार, ठीक है ना। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी काम अगर रुपया कमाने के लिए करेंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे? साझेदारी व्यापार कहेंगे। तो ये है साझेदारी व्यापार में आपको कि अब जैसे कि कोई साझेदारी व्यापार करते हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन जो है, उसका पंजीयन जो है करा लेना चाहिए। आपका एक क्वेश्चन भी बनता है, क्या साझेदारी व्यवसाय में पंजीयन कराना अनिवार्य है? तो देखिए, पंजीयन कराना जो है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत साझेदारी व्यापार में पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन कराना कोई जरूरी नहीं है। मगर अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या होगा? आपस में जितने लोग हैं, साझेदार हैं, मतभेद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, और झगड़ा होने के बाद क्या होगा? जो व्यापार बंद हो सकता है, और बंद होने पर जिसकी लाठी उसकी भैंस हो सकती है। वो साझेदार कहेगा मेरा इतना पूंजी था, वो कहेगा मेरा इतना पूंजी था। सरकार के यहाँ कोई लिखित डॉक्यूमेंट है नहीं, सरकार किसका बात मानेगा? इसलिए बहुत दिक्कत हो सकता है, उलझन हो सकता है। इसलिए कभी भी जब साझेदारी व्यापार करें तो जीवन में याद रखिएगा कि जब भी साझेदारी व्यापार करें तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूर करना। बात समझे? अगर आपके व्यापार का रजिस्ट्रेशन होगा तो आपस में क्या होता है, उलझन होने के बाद कोर्ट जो है रजिस्ट्रार ऑफिस से जो है मंगवा लेता है उसका, जो भाई किसका क्या पूंजी है उसका पूरा वहाँ पर डिटेल रहता है, उसके आधार पर जो है निर्णय लिया जाता है। तो साझेदारी व्यवसाय में पंजीयन कराना जो है अनिवार्य नहीं है, किंतु आवश्यक, ठीक है। अब देखिए, पंजीयन कराने के लिए क्या है, जो हर एक राज्य में एक ऑफिस है, जहाँ पर जाइए निःशुल्क फॉर्म आपको मिल जाएगा, वो फॉर्म ले लीजिए, और उसमें निम्न बात का उल्लेख रहता है। निम्न बात का उल्लेख रहता है, जैसे कि पहला बात हुआ जो आपका फॉर्म का नाम कुछ होगा, संस्था का नाम तो कुछ रखेंगे ना, उसका जो एड्रेस है जिस जगह पे आप खोलने जा रहे हैं, फिर सभी साझेदार का जो है नाम होगा, पता होगा, सब साझेदार का अलग अलग एड्रेस हो सकता है, और उसके बाद सभी साझेदार का जो पूंजी का विवरण होगा, मतलब कौन कितना पूंजी लगा रहे हैं, आहरण का क्या व्यवस्था होगा, लाभ हानि कैसे बांटेंगे वो लोग आपस में, समझ में आ रहा है ना। लाभ हानि का अनुपात, किस अनुपात में लाभ हानि को बांटेंगे। उसके बाद पूंजी और आहरण पर ब्याज का क्या व्यवस्था होगा, इन सारी बातों का उल्लेख रहता है, और अंत में सभी साझेदारों का हस्ताक्षर होता है। सभी साझेदारों का क्या होता है? हस्ताक्षर होता है। और इस फॉर्म को लेकर और जो पंजीयन शुल्क है, रजिस्ट्रेशन चार्ज है, उसको लेकर रजिस्ट्रार को देते हैं। रजिस्ट्रार साहब जो है एक स्लिप रसीद काट के दे देते हैं, उसमें जो रजिस्ट्रेशन रसीद का जो नंबर होता है वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कहलाएगा। बात समझ रहे हैं? आप जो फॉर्म भर के देते हैं उसका 3 कॉपी होता है, एक कॉपी जो है वहाँ रह जाता है, एक कॉपी जो है आपको दे दिया जाता है।
आप जो है कल कोई उलझन होगी कोई भी तरह का, तो कोर्ट वहाँ से जो है मंगाएगा, वह किसका क्या पूंजी है उसे पता चल जाता है। तो पंजीयन करा ही लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर आपके साझेदारी व्यवसाय को कोई बैंक लोन नहीं देगा। अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आपका अगर रजिस्ट्रेशन है तभी लोन में सुविधा होगा, नहीं तो लोन में दिक्कत होगी। और बाहर के भी जो लेनदार है वहाँ से भी आपको क्रेडिट मिलने की संभावना कम होगा, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होता है कि जैसे आपको मान लो सपोज एक उदाहरण बता रहे हैं कि 1-1 लाख रुपया से 20 आदमी मिलकर जो है कोई साझेदारी व्यापार की, ठीक 20 साझेदार हुआ, 1-1 लाख रुपया लगाए तो 20 लाख रुपया हुआ ना, 20 लाख से कोई बिजनेस किया। अब आप लोग क्या किए, जो 20 करोड़ जो है मार्केट से क्रेडिट उठा लिया, और 20 करोड़ क्रेडिट उठाने के बाद कोई मान लो उद्योग लगाया, अब खुदा न खास्ते उसमें मान लीजिए आग लग गया, वो उद्योग जड़ गया, जड़ के राख हो गया। अब मान लो 19 वो पार्टनर के संपत्ति को बेचकर उससे अगर मान लो 5 करोड़ आता है, एक आदमी जो बचा उसको अकेले वो 15 करोड़ देना पड़ेगा। अगर उसके पास एसेट्स है 15 करोड़ से ज़्यादा, 25 करोड़ 30 करोड़ का है, तो उसको अकेले 15 करोड़ देना पड़ेगा। मतलब अन्य साझेदार का भी इस पर साइड इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा? इसलिए यहाँ दायित्व क्या है, अनलिमिटेड। तो आइए साझेदारी व्यवसाय समझ में आ रहा है, साझेदारी व्यवसाय क्या है, क्या है, क्लियर है ना? क्या है साझेदारी व्यवसाय? दो व्यक्ति मिलकर, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी काम जो रुपया कमाने के लिए करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, साझेदारी व्यापार कहेंगे। ठीक है। अब आइए साझेदारी व्यवसाय का पंजीयन करना जो है अनिवार्य नहीं है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत, किंतु आवश्यक अवश्य है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो हजारों कठिनाई को झेलना पड़ेगा। आपस में मतभेद होने पर साझेदारों में जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस हो सकती है, उधार लेने में जो है दिक्कत होगा, क्रेडिट मिलने में कठिनाई होगा, आपको जो है बैंक भी लोन देने में दिक्कत, बैंक भी लोन नहीं देगा आपको। तो ढेर सारा बात है। और रजिस्ट्रेशन हम लोग कैसे कराएंगे साझेदारी व्यापार का वो भी समझ गए हैं। कैसे कराएंगे रजिस्ट्रेशन? हर एक राज्य में रजिस्टर ऑफिस है, जहाँ पर जाइए आपने शुल्क फॉर्म मिलता है, फॉर्म लेकर उसमें सारी बातों का उल्लेख जो है, फॉर्म का नाम पता, सभी साझेदार का नाम पता, उसको जो है लिखकर पूरा जो है पूंजी का विवरण सभी साझेदारों का हस्ताक्षर डाल करके फॉर्म प्लस वो जो शुल्क है वो दे दीजिए, वो एक रसीद काट के आपको दे देगा। वही हो गया आपका साझेदारी व्यापार का रजिस्ट्रेशन। समझ में आ रहा है ना? यस सर। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बैंक लोन नहीं देगा, साझेदार में मतभेद होने पर जो है व्यापार बंद होगा। तो ये सारी चीज है। ठीक है, साझेदारी व्यापार खूब अच्छा समझ में आ गया ना आप लोगों को कि नहीं आया? ठीक है, इसमें कुछ और बातें हैं जो महत्वपूर्ण चीज है साझेदारी व्यापार को लेकर। जैसे एक अवयस्क है, अवयस्क समझते हैं जिसका 18 वर्ष की आयु को पूरा नहीं हुआ, तो वो आदमी साझेदारी व्यवसाय में जो है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत जो है साझेदार हो सकता है। ठीक है, किंतु लाभ के लिए, हानि के लिए नहीं। मतलब हानि के दशा में वो हानि नहीं ले सकता, उसकी इच्छा है कि वो ले ले, मगर अधिनियम के अंतर्गत कहता है जो वो हानि के लिए साझेदार नहीं हो सकता, सिर्फ लाभ के लिए साझेदार हो सकता है। तो बाकी जो समर्थ साझेदार है उनकी स्वेच्छा से अगर वो चाहते हैं कि एक अवयस्क को साझेदार में शामिल करें तो वो सिर्फ लाभ के लिए हो सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? खैर चलिए, तो इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं।